दोस्तों, आज मैं आपसे एक आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ आपके जीवन की शुरुआत से, आपके जन्म से लेकर आपके लास्ट समय तक, अंत समय तक आपके साथ कौन चलता है? क्या आप बता सकते हैं? कभी आपने गहराई से सोचा है कि हम जब जीवन की शुरुआत हमारी, जब हम जन्म लेते हैं और जब बुढ़ापे का अंत समय आता है, शमशान तक, हमारे साथ कौन रहता है, कौन चलता है? कभी सोचा आपने? दोस्तों, एक चीज आपके साथ चलती है, ना दोस्त चलते हैं, ना भाई चलता है, ना बहन, ना माता, ना पिता, कोई आपके, ना दौलत, ना शोहरत, कोई आपके साथ नहीं चलता। सिर्फ एक चीज आपके साथ जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक आपके साथ रहती है, वो है लकड़ी। ये सत्य है दोस्तों, लकड़ी आपके साथ हमेशा रहती है। जब आप जन्म लेते हो तो आप लकड़ी के बेड पे होते हो, या फिर लकड़ी का झूले में झूला झूल रहे होते हो। कुछ समय जब आप बीतता है, तब आप जीवन की शुरुआत करते हो, थोड़े आगे और बढ़ते हो, फिर स्कूल जाने लगते हो, तो लकड़ी, आप पेंसिल आपके हाथ में होती है। उसके बाद में आप आगे चलते हो, थोड़ा सा और आगे चलते हो, तो फिर आपके पास स्लेट जिसको बोलते हैं, पहले जो चलती थी उसकी लकड़ी की स्लेट होती थी, उस वो हमारे हाथ में चलती है। उस पे हम लिखना, पढ़ना, पेंसिल, पेन, सब कुछ लकड़ी से बने हुए हैं, उनसे हम इस्तेमाल करते हुए, फिर थोड़े बड़े होते हैं, चेयर का इस्तेमाल करते हैं, टेबल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ आप स्कूल में बैठते हैं, वो भी हमारे लकड़ी से ही जुड़े हुए होते हैं। घर में प्रवेश करते हो, वहां पे भी लकड़ी की चेयर, टेबल, बेड, और भी कई बहुत सी चीजें, जैसे आपका दरवाजा है, डोर है, वो भी लकड़ी आपके साथ चल रही होती है। आपके मकान का स्ट्रक्चर लकड़ी के ऊपर ही बना होता है, तकरीबन लकड़ियों का ही सब कुछ ढांचा तैयार होता है, अलमारी, सब कुछ, लोकर, सब कुछ लकड़ी का ही होता है। फिर हम जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं जवानी में हमारा जब शादी होती है, शादी के समय में क्या आपका फर्नीचर टोटल लकड़ी का ही आता है आपके, कि भाई लकड़ी का ही फर्नीचर आप यूज कर रहे होते हैं। और जब फेरे लेते हैं, जब आपका, तो भी लकड़ी का थाम बोलते हैं ना, जैसे वो गाड़ा जाता है, उसके चारों तरफ आप फेरे लेते हो, वो भी आपको क्या उसी लकड़ी के चारों तरफ लेके आप बनाया जाता है, जो पंडित के द्वारा। और हवन जो होता है, लकड़ी जला के नहीं की जाती है, लकड़ियों का ही उसमें आहुति दी जाती है, और उसी से वो अग्नि प्रज्वलित दी जाती है, और आप फेरे उसके चारों ओर आप ले रहे होते हैं। तो दोस्तों, लकड़ी आपके साथ चल रही होती है, जीवन भर आपके साथ चलते हैं। फिर आप जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके साथ फिर वही, आपको बोलते हैं हम चटिया तो बोलते हैं, या आप जैसे भी कोई भी बोलते हैं, अपना स्ट्रक्चर या जो जैसे भी उसको बना के बुढ़े आदमी जैसे लेके चलते हैं, तो उसको उसका लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, कुछ चलते हो बुढ़ापे में, तब भी आपका सहारा बनती है लकड़ी। फिर आप बुढ़ापे में बढ़ते हो, आप जब अंत समय आता है, तब भी आपको लकड़ी के चार कंधों के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर लटा से लेके जाते हैं। किसी को भी, आपको क्या, हर कोई उसी को जाना होता है, लेकिन लकड़ी हमारे साथ जीवन के साथ चल रही होती है। शमशान में जाते हैं तो लकड़ियों के ऊपर ही हमारे को लिटाया जाता है, और वही जलाया जाता है। शुरू से लेके अंत तक लकड़ी हमेशा हमारे साथ चलती है, लकड़ी हमेशा हमारा साथ देती है। लेकिन दोस्तों, आपने इस चीज लकड़ी का महत्व समझाने का मेरा एक ही उद्देश्य था, कि हम फेर में लगे रहते हैं, पैसों के, दोस्तों के, कि ये मेरा साथ देगा, वो मेरा साथ देगा। आपके साथ कोई नहीं होता, आप अकेले होते हैं शुरू से लेके अंत तक, सिर्फ लकड़ी आपके साथ चलती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अकेले आते हैं, तो आपको अकेले ही चलना सीखना चाहिए, और अकेले ही आपको अपनी दिनचर्या बनाना चाहिए। अकेले रहने में आपको बिल्कुल डर महसूस नहीं करना चाहिए। आप अकेलेपन से डरते हैं, आप किसी भी काम को शुरुआत करने से डरते हैं कि मैं अकेला कैसे कर पाऊं, मेरा तो कोई साथ ही नहीं ले पा रहा। आप साथ ढूंढते हैं, लेकिन साथ आपकी सिर्फ एक ही रहती है, वो लकड़ी, शुरू से लेके अंत तक। ये सच है, और ये सबको पता भी है, लेकिन आपने कभी गहराई से इस बारे में सोचा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। जब आपने जन्म लिया था, तब आप अकेलों ने जन्म लिया था, आप अकेले इस दुनिया में आए थे, और जाते हैं तब भी अकेले जाते, कोई आपके साथ नहीं जाता। इसी का एक ही अर्थ है कि आप देखो दोस्तों, अगर आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानना है ना, जन्म से लेकर अभी तक, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, अभी भी आपको अगर ईश्वर से जुड़ना है, तो आप हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर की ताकत को बाहर निकाल पाएंगे और असलियत को पहचान पाएंगे। अगर आप अपने अंदर की असलियत को पहचान लेंगे, तो आप
कि सारे गोल क्लियर हो जाएंगे, सब चीजें आपके साथ क्लियर हो जाएंगी। हनुमान चालीसा को जाग एक एक चौपाई को पहचाने तो सही, हनुमान चालीसा की ताकत को पहचानेंगे और मेडिटेशन करोगे तो उससे फिर आप देख लो हनुमान जी कहीं भी देखते हो आप, ध्यान साधना में ही उनकी फोटो में देखोगे, ध्यान साधना में ही बैठे दिखाई देते कहीं। वो अलग बात है कि आप वीडियोस देखते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन फोटो में देख लो आप, जब भी हम देव स्थान में देख लो पूजा करते हैं तो उनको ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, चाहे वो किसी भी वेश में हो, पंचमुखी है तो वो अलग चीज है उनकी, लेकिन अगर जैसे तो उनको वानर मुख में वो हमेशा शांति ही मुद्रा पे दिखाए गए हैं। क्यों? वो ध्यान की तरफ हमें आकर्षित करती है। जो भी है, जो भी हमारे लाइफ के जुड़े हुए गोल है, सब कुछ हमारे क्लियर कब होते हैं, हम अपने अंदर की ताकत को कैसे निकाल सकते हैं, हम ध्यान साधना में जाके ही अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं। यही तो हमारे को दिखाया गया है बार बार, लेकिन हम देख के भी अनजान बने हुए, अनदेखा कर रहे हैं चीजों को। दोस्तों पहचानो इस चीज, हनुमान चालीसा को जैसे एक एक चौपाई को आप अपने अंदर उतारना शुरू करोगे, उनके अर्थ को समझोगे, तब पता चलेगी ताकत उनकी, और आप खुद से अपनी ऊर्जा को, आप हनुमान चालीसा की को जागृत करके आप हनुमान जी की तो करते ही करते हैं हम, लेकिन अपनी अंदर की जो ऊर्जा को महसूस करते हो, बजरंगबली आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। अगर आप देखोगे ना, अपनी ताकत को जगाओगे, उनके मंत्र उच्चारण करोगे तो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं। उनकी एनर्जी, उनको हम सिर्फ उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं, तो हमारे अंदर की शक्तियों, हमें उनका प्रभाव महसूस होता है और हम अपने अंदर की ताकत को पहचान पाते हैं। यही तो हनुमान चालीसा की शक्ति है दोस्तों। इस गहराई को अगर समझ लोगे तो जीवन में कभी नहीं भटकोगे और हर क्षेत्र में आप विजय हासिल प्राप्त करोगे। ये वादा है हनुमान जी का, ये बजरंगबली का आशीर्वाद है हमारे साथ। जो हमारे जितने भी हमारे शास्त्र जिन्होंने भी लिखा है, उन्होंने ये सब चीजें हमारे को बताई है, लेकिन हम उनमें उतरना नहीं चाहते। हमें सिर्फ चमक दमक वाली जिंदगी चाहिए, लेकिन गहराई की, अगर हम अपने गहराई से इन चीजों को, अगर शास्त्रों को पढ़े, अपने हनुमान चालीसा को पढ़े, इनको अगर थोड़ा जाने पढ़े लिखे, तो हमारी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी। ठीक, सात्विक भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए, फिर देखिए जैसा भोजन करोगे वैसे ही आपके दिमाग, जैसे वैसे ही आपकी प्रवृत्ति बनती चली जाती है। अगर आप मांस वगैरह का सेवन करोगे तो वो तो जैसे वो वैसा ही आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। शेर को देख लीजिए, वो मांस खाते तो एग्रेसिव उनका रहता है, हमेशा गुस्से में, हमेशा मारना काटना वही काम रहता है। वही हमारे भी अंदर आती है फिर वही चीजें। और अगर वही हम सादा शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं तो वैसे ही हमारी शांत स्वभाव वाली वैसी एनर्जी बन जाती है। तो दोस्तों इन चीजों को मेरा कहने का मतलब यही है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उनको जागृत कीजिए, भगवान ईश्वर से जुड़िए, आपकी जिंदगी हमेशा मधुरमय हो जाएगी। आपकी यूं जिंदगी कट जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, हंसते खेलते हुए। नहीं तो यूं ही भटकते रहेंगे एक दिन, और एक दिन ऐसे ही आए, ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के भोग करने के बाद में मिलता है, और ये मनुष्य जब यूं मिल जाए, ये हमें क्यों मिला है, इस सत्य को समझ गए और ये जीवन मिला है, ये हम अपने ईश्वर से जुड़े, उनको अगर पा लिया ना, तो हमारा ये जन्म मृत्यु का पूरा चक्र खत्म हो जाएगा। फिर बाद में आप नहीं कर पाओगे, फिर लास्ट समय में सिर्फ पछतावा रह जाएगा कि मैं पास में अगर ईश्वर का ध्यान कर लेता तो इन जो 84 लाख योनियों में, जो अब आप अगर कुत्ते, बिल्ली, भैंस, बकरी, अगर इनकी वैसे चले जाओगे, आपको मंत्र उच्चारण करने का, सोचने समझने की शक्ति होगी क्या? नहीं। ये मनुष्य जीवन मिला है हमें ईश्वर की कृपा से। तो अगर उनका ध्यान करते हैं, उनकी अगर हम उच्चारण करते हैं, तो हमें फिर हो सकता है कि ईश्वर फिर हमारे को मनुष्य जीवन ही दे। यार इसने भक्ति की और ये मेरा प्रिय पुत्र है या प्रिय भक्त है, इसको मैं थोड़ा और समय देता हूँ ताकि अपनी जितने भी आपके विकार है, रोग है, दोषों को काट सके। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब नहीं है कि इन चीजों से हमें सीखना चाहिए। लकड़ी यही सिखाते हैं हमारे, सिर्फ एक ही चीज हमारे साथ चलती है, तो ईश्वर का ध्यान कीजिए, यही सत्य है। जय श्री राम, जय हनुमान।